मेरे क्लास 10 बच्चे लोग कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक हो गए। ड्राइंग देख के कुछ समझ में आ रहा होगा। ये लीफ है, ये ह्यूमन का कुछ दिख रहा होगा, टोंग माउथ सब दिख रहा है। तो आज हम लोग बायोलॉजी का एनसीईआरटी बुक बायोलॉजी का पहला लेसन लाइफ प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं। क्या? लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अभी तक जितना हम लोग पढ़ के आए हैं वही सब कुछ है, नया इतना कुछ है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा और थोड़ा डीपली करके पढ़ेंगे। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है? जैसे कि दीज आर द बेसिक फंक्शन, जैसे कि तुम्हारा बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन द अर्थ। जैसे मान लो कि जीने के लिए जो जो हम लोग प्रोसेस करते हैं ना, जैसे मान लो खाना खाते हैं, वो खाना से कितना एनर्जी लेते हैं, वो एनर्जी को कितना वेरियस एक्टिविटी में यूज करते हैं, है ना। जब सांस लेते हैं, है ना, फिर ये सब के सब मेरे ख्याल लाइफ प्रोसेस में आता है। ओके, तो ये सब के सब मेरा जो बहुत ही जरूरी प्रोसेस है, जो कि हमको करना पड़ेगा। यदि हम लोग नहीं कर पाएंगे तो क्या हम लोग शरीर ठीक से रहेगा नहीं, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। फिर हम लोग क्या ना यहाँ पर अर्थ में हम लोग क्या ना बच नहीं सकते, हम लोग क्या जीवन जी नहीं सकते। तो आज हम लोग लाइफ प्रोसेस को पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। जैसे कि कुछ लाइफ प्रोसेस में, जैसे मतलब कि डिफरेंट प्रोसेस में, जैसे मतलब तुम्हारा पहला न्यूट्रिशन है। क्या है? न्यूट्रिशन है। फिर है रेस्पिरेशन है। फिर तुम्हारा रेस्पिरेशन है। फिर उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन है। फिर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है। फिर उसके बाद एक्सक्रिएटरी है, बहुत सारा है, एक्सक्रिएटरी है। फिर तुम्हारा रिप्रोडक्शन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट तुम्हारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है। तो हम लोग बहुत टॉपिक है, तो हम लोग यहाँ पर इस जो लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी और एक्सक्रिएशन 4 टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, ये हम लोग 4 टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ते पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आज का पहला जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? उसको हिंदी में बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं उसको? पोषण। पोषण का मतलब होता है जैसे कि हम लोग वेरियस एक्टिविटी करते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, उठक बैठक करते हैं, कोई काम करते हैं, सांस लेते हैं, शरीर का हार्ट बीट होता है, सोचते हैं, डाइजेशन होता है। ये सभी के लिए ना क्या एनर्जी चाहिए। समझ रहे हो ना? ये एनर्जी कहाँ से आता है? हम लोग ना एक्सटर्नली क्या करते हैं ना, फूड लेते हैं। फूड में क्या रहता है? मांस मछली रहता है, साग सब्जी रहता है, और तुम्हारा क्या नाम, चावल, गेहूं, रोटी, जो हम लोग गेहूं से रोटी बनाते हैं, व्हीट उसको बोलते हैं। तो फूड इज फ्यूल फॉर आवर डिफरेंट एक्टिविटी को करने के लिए फ्यूल की तरह काम करता है। जैसे न्यूट्रिशन, जो हम न्यूट्रिशन जो बोल रहे हैं, तो हम लोग आज हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, तो खाली फूड के बारे में कैसे न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो न्यूट्रिशन यही हुआ कि हम लोग पूरा का पूरा क्या ना खाना बाहर से क्या ना खाना खाएं, जैसे कि तुम्हारा भात दाल सब्जी रोटी वगैरह खाएं, तो उसमें से जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम लोग क्या किए ना बॉडी में लिए, बॉडी में क्या करना स्टोर करके रखें। हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे स्टोर हाउस, जो एनर्जी स्टोर करके कौन रखता है? तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर कर रखता है, जो एटीपी का फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं स्टोर कर रखते हैं। फिर जैसे जैसे जरूरी पड़ता है वैसे वैसे क्या ना हम लोग उसको यूज करते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो तुम्हारा मैं बोलने का मतलब है कि
न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि फूड को खाना है, फूड को सॉलिड फॉर्म में खाना है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, फिर उसके बाद क्या उसमें से जितना एनर्जी है शरीर के लिए क्या ना जो शरीर के लिए जो जरूरी है उस प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, वही मेरा क्या होता है बोलता न्यूट्रिशन होता है, वो मेरा क्या होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के लिए तुम्हारा दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या क्या? एक ऑटोट्रॉफिक और एक मेरा क्या नाम हेटेरोट्रॉफिक। देखो एक मेरा क्या होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, टू टाइप का, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक। ये हम लोग 7th क्लास में बहुत सुंदर से पढ़े थे। ऑटोट्रॉफिक अधिकतर क्या नाम ग्रीन प्लांट्स करता है। कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स। क्या करता है? कौन करता है तुम्हारा? ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट याद रखना, कौन तुम्हारा? ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट तुम्हारा ऑटोट्रॉफिक कैसे होता है ना, ये एबायोटिक कंपोनेंट को यूज करता है। एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट को यूज करता है खाना बनाने के लिए। वो प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या करता है ना, वो अपना खाना खुद बनाता है। देखो अपना खाना जब खुद बनाने बोलूंगा तो अधिकतर बच्चे समझेंगे माँ तो क्या करती, चावल लाती है, भात बना लेती है, तो अपना खाना खुद बनाती है। लेकिन वो नहीं, रियली क्या होता है ना, खाना बनाने का मतलब होता है जो खाना जो कंपोनेंट है, चावल कैसे बनता है। ठीक है, तो चावल कोई इंसान नहीं बनाता है, वो क्या ना, वो जो तुम्हारा क्या ना, जैसे मान लो कि पेड़ी हो गया, गेहूं में क्या जो व्हीट हो गया, ये सब कैसे करना, वो तुम्हारा क्या नाम एबायोटिक कंपोनेंट को यूज करके वो क्या करता है ना, स्टार्च जो तुम्हारा क्या नाम, उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंट फॉर्म में स्टोर करके वो रखता है। उसको हम लोग ग्लाइकोजन बोलते हैं, उसको हम लोग ग्लाइकोजन बोलते हैं। ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर कर रखता है। वो जो स्टोर करके फूड रखता है उसी को हम लोग, जो फल जो होता है ना स्टोर करके रखता है, जो फल क्या कर में, उसी को हम लोग ले आते हैं और उसी को हम लोग खाते हैं। एक बात याद रखना, घर में चावल बना देना ये नहीं होता कि खाना बनाना। ओके, तो ये तुम्हारा अलग होता है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है एबायोटिक कंपोनेंट। जैसे कि तुम्हारा प्लांट क्या करता है ना, सनलाइट और तुम्हारा क्या नाम, सनलाइट और वाटर को यूज करके तुम्हारा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट बनाता है और ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ता है। ठीक से फिर से बोल रहा हूँ, प्लांट क्या करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों को ना, दोनों एबायोटिक कंपोनेंट है, दोनों को क्या करेगा ना, एटमॉस्फेयर से उसको ऑक्सीजन माने कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा और तुम्हारा रूट के माध्यम से तुम्हारा क्या हो जाएगा ना, वाटर क्या करेगा ना, एब्जॉर्ब करेगा और तुम्हारे लीफ के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? लीफ के पास। लीफ के पास जाकर के वहां पर क्या करेगा ना, और माने वो क्या करेगा ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो खाना बनाएगा, प्रिपेयर फूड करेगा। देखो यहाँ ड्राइंग कुछ दिया है। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या बोले ना, द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द यूजिंग द एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स, दिस एबायोटिक कंपोनेंट। ओके, तो दैट इज लाइक, आप जैसे मतलब प्लांट में आ जाता है तो प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस इन व्हिच प्लांट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of chlorophyll and sunlight prepare food, that is your carbohydrate। जैसे तुम्हारा हो गया ग्लूकोज हो गया, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन हो गया, और क्या ना, और ऑक्सीजन क्या कर रिलीज करता है। दिस इज कॉल्ड ना फोटोसिंथेसिस। हम लोग जो जूनियर क्लास में पढ़ते वही है। तो ये हो गया तुम्हारा लीफ। लीफ इज द किचन हाउस ऑफ द क्या ना प्लांट होता है। लीफ में क्या होता है ना, तुम्हारा क्या ना क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये लीफ का कुछ स्ट्रक्चर है, जाइलम फ्लोएम का कुछ नाम दिया गया है। जाइलम फ्लोएम को वास्कुलर बंडल बोलते हैं। वास्कुलर बंडल का मतलब, जैसे मान लो कि जब मान लो कि खाना बन जाता है, किसमें तुम्हारा लीफ में जब खाना बन जाता है तो मैंने क्या ना फ्लोएम क्या करता है, पूरा का लीफ पूरा का प्लांट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। जाइलम जानते हो क्या करता है ना, जाइलम का काम जानते हो, जाइलम क्या करता है ना, तुम्हारा रूट के माध्यम से वो क्या करता है ना, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करता है तुम्हारे सॉइल से, और क्या करता है ना, वो लीफ तक पहुंचाता है। याद रखना। तो दीज आर कॉल्ड वास्कुलर बंडल्स। जाइलम एंड फ्लोएम हम लोग क्या बोलते हैं? वास्कुलर बंडल्स।
जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, देखो ये एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको मिड ड्रीप बोलते हैं। और ये सब लैमिना, पूरा का पूरा जो लीफ ब्लेड होता है ना, पत्ता को लैमिना बोलते हैं। ये वेन हो गया, ये मिड ड्रीप हो गया, ठीक है। लीफ के बारे में थोड़ा सा बता दिया गया। तो हम लोग पहला लीफ के बारे में थोड़ा जान लिए। अब देखेंगे कि होता क्या है। पहले तुम्हारा जब तुम्हारा प्लांट लाइट लेता है, वाटर मॉलिक्यूल लेता है, सब करता क्या है, देखो इसको स्ट्रक्चर लिख लेना, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या ना थोड़ा सा अलग अलग टॉपिक थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान देखना, जैसे कि पहला जो होता है, पहला लीफ में क्या होता है ना, एब्जॉर्प्शन लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बने जो सनलाइट का था ना, बाई क्लोरोफिल, बाई क्लोरोफिल, बाई क्लोरोफिल से क्या करता ना, बाई क्लोरोफिल से ये क्या करता ना, लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। दूसरा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल माने H2O क्या ना टूट जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाता है। हाइड्रोजन क्या करेगा ना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या ना टूट जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड तुम्हारा क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ क्या कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे तुम्हारा माने ये क्या होगा तुम्हारा, माने सॉरी रिडक्शन ऑफ क्या, सॉरी रिडक्शन ऑफ कार्बन, सॉरी रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स ग्लूकोज में क्या चेंज होता है, किसमें जाते हैं, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, किसमें चेंज होगा, कार्बोहाइड्रेट में ये चेंज हो जाता है। तीन प्रोसेस होता है बच्चा। पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसको हाइड्रोलाइसिस भी बोलते, इसको क्या हाइड्रोलाइसिस भी बोलते हैं, याद रखना। इसका नाम क्या तुम्हारा होता है, सॉरी इसको फोटोलाइसिस, इसको हाइड्रोलाइसिस बोलेंगे, फोटोलाइसिस भी बोलेंगे, इसको फोटोलाइसिस, इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस, इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। और क्या रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ये तीन प्रोसेस होता है, 1 2 3। क्या क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट बाय क्लोरोफिल, दूसरा स्प्लिटिंग ऑफ द तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल, और तुम्हारा रिडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट। तो कैसे होता है तुम्हारा ना, CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस O2, ठीक है। 6CO2 6H2O मेरा कितना हो गया, दिस इज योर, ये हो गया तुम्हारा ग्लूकोज, दिस इज योर ग्लूकोज, ठीक है। तो दिस इज ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। इसी को C6H12 और O6, दिस इज योर ग्लूकोज। एक प्लांट, एक एनिमल भी है जो अपना खाना खुद बनाता है, वो उसका नाम है यूग्लिना। यूग्लिना भी क्या ना अपना खाना खुद बनाता है, याद रखना इसको। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जा रहा है बच्चा, ठीक है। तो हम लोग का याद रखना कि पहला फोटोसिंथेसिस में 3 काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द क्या नाम, लाइट माने सनलाइट बाय क्लोरोफिल, फिर क्या ना स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, फोटोलाइसिस में क्या ना वाटर मॉलिक्यूल टूटता है H2O2 में, फिर रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, माने ये कार्बन डाइऑक्साइड टूट के क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है, फिर तुम्हारा क्या ना ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। ये हो गया खाना तुम्हारा, क्या ना जो ग्लूकोज हो गया, ये क्या ना खाना हो गया। अब क्या करता है, अब तुम्हारा हेटरोट्रॉपी क्या करता है ना, ये खाना को खाता है, खाने के बाद इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको क्या करेगा ना, अपना जो लाइफ, जो माने जो शरीर के लिए डिफरेंट जो एक्टिविटी होता है उसके लिए वो क्या करना, यूज करता है। अब देखो, अब पढ़ेंगे हम लोग हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक पढ़ लिए है ना, ऑटोट्रॉपिक बहुत आसान है, माने ऑर्गेनिज्म से दैट कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसको हम क्या बोले, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक में क्या है, देखो हेटरोट्रॉपिक
हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ध्यान देना। हेटरोट्रॉफिक में ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स फॉर फूड और अनदर ऑन अनदर। अनदर का मतलब ऑटोट्रॉफिक पर डिपेंड करेगा। ये 3 टाइप का होता है। एक होता है क्या ना, सेप्रोटाइप, सेप्रोट्रॉफिक, होलोजोइक और पैरासाइटिक। क्या क्या, सेप्रोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक, होलोजोइक और एक पैरासाइट। बात समझ रहे हो ना, क्या ना, सेप्रोट्रॉफिक और होलोजोइक और एक ना पैरासाइटिक। हेटरोट्रॉफिक में क्या होगा ना, ऑर्गेनिज्म हमेशा क्या करेगा ना, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा खाने के लिए, वो दैट इज ना ऑटोट्रॉफ के ऊपर अधिकतर डिपेंड रहता है। तो ये 3 टाइप का होता है, सेप्रोट्रॉफ्स होता है, होलोजोइक होता है, पैरासाइटिक होता है। सेप्रोट्रॉफ्स का मतलब जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, जो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो तो उसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा सेप्रोट्रॉफिक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो डेड एंड डिकेइंग ऑब्जेक्ट को डिपेंड करेगा। फिर तुम्हारा जो डेड एंड डिकेइंग ऑब्जेक्ट को डिपेंड करेगा ना, कुछ आवाजें आ रही थी बाहर से, इससे थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। ओके, जो डेड एंड डिकेइंग ऑब्जेक्ट को डिपेंड करके अपना खाना बनाएगा, खाना खाएगा, जैसे मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, सेप्रोट्रॉफिक। इसमें तुम्हारा क्या होगा बोलते हो, मशरूम्स आता है, मशरूम। होलोजोइक में तुम्हारा जैसे कि सॉलिड फूड को लेगा और क्या करेगा, उसे लिक्विड की तरह यूज करेगा। ये लिक्विड से पहले देखो खाएगा तो सॉलिड फॉर्म में, लेकिन वो क्या करेगा ना, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट है वो क्या करेगा ना, उसको ना पूरा का पूरा जितने भी प्रेजेंट है न्यूट्रिएंट है उसको लिक्विड रूप में चेंज करेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, उसको शरीर में एब्जॉर्ब करेगा। वो होता है तुम्हारा होलोजोइक, जिसमें मतलब ह्यूमन में ना होलोजोइक हो गया। और पैरासाइटिक क्या होता है ना, जैसे मतलब कि ऑर्गेनिज्म क्या करेगा ना, दूसरे के ऊपर क्या रहेगा, जैसे मतलब कि होस्ट के ऊपर डिपेंड रहेगा, होस्ट का शरीर में रहेगा, और होस्ट को क्या करेगा ना, हानि भी पहुंच जाएगा और उससे क्या ना खाना भी ले लेगा। जो हम लोग डोडर ना कुछ था ना, डोडर ना कुछ जो पैरासाइटिक रूट था इला, ठीक है। तो ये तुम्हारा कुछ हेटरोट्रॉफिक के बारे में हो गया। अब चलते हम लोग न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा एमोएबा के बारे में पढ़ लेंगे। देखो एमीबा क्या होता है, एमीबा एक प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है, एमोएबा। एमोएबा कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं होता है, जैसे ही तला बनाना दिस इज एमोएबा, ठीक है। तो ये सब को जो निकला हुआ है बाहर ना, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या, सूडोपोडिया। देखो यदि मान लो कि स्ट्रक्चर देखना, ठीक है। तो ध्यान देना, यदि मान लो कि ये एमोएबा है, एमोएबा मान लो एक तो खाना इस तरह है, ठीक है ना, खाना मान लो इसका एक तो खाना है, तो जानते हो क्या करेगा ना, इसका सूडोपोडिया होता है नाम, इसका सूडोपोडिया होता है, ये क्या करेगा ना, उस खाना की तरफ में बढ़ जाएगा, उसको क्या करेगा ना, खाना की तरफ में क्या ना बढ़ जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे क्या ना उसका जो सूडोपोडिया बढ़ते बढ़ते आपस में क्या ना यहाँ पर क्या फ्यूज हो जाएगा, और इसके अंदर में क्या करेगा ना, वो अंदर में डाइजेस्ट मान के पूरा का पूरा अंदर ले लेगा, और उसको क्या ना पूरा का पूरा उसको डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। पूरा का पूरा फूड को क्या ना अंदर कर लेगा, उसको डाइजेस्ट कर लेगा। तो अमेबा का ये जो तुम्हारा क्या ना, ये खाने का एक्चुअली उसका प्रोसेस है। जी मतलब कि सूडोपोडिया है, कोई देखो कोई मैंने जैसे मान लो खाना देखेगा तो धीरे धीरे ना इसका ये जो सूडोपोडिया का धीरे धीरे इधर पूरा बढ़ने लगेगा, बढ़ते 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 ये खाना क्या करना पूरा का एनगल्फ कर लेगा, मतलब अंदर पूरा ले जाएगा। एनगल्फ, क्या एनगल्फ मैंने क्या पूरा का पूरा अंदर पूरा खा लेगा, और उसके बाद क्या ना जितने भी न्यूट्रिएंट्स मतलब वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा, वैक्यूल बना के वो फट जाएगा। वैक्यूल फटने के बाद क्या ना उसमें से जितना भी तुम्हारा उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग,
जितना मतलब वेस्ट प्रोडक्ट है वो सब के सब बाहर निकल जाएगा। ओके, तो ये तुम्हारा को अमीबा का न्यूट्रिशन हुआ। अब बच्चा, अब चलते ह्यूमन में। ह्यूमन का खाना जो शुरू होता है, शुरुआत जो खाना का तरीका जो होता है वो रियली में टोंग से माने कि मुंह से शुरू होता है, एनस में खत्म होता है। माने पूरा का पूरा जो इसका जो न्यूट्रिशन का जो माने इसका जो प्रोसेस होता है, जो माने न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग में, वो क्या ना मुंह से शुरू होता है, एनस में क्या ना खत्म होता है। तो हम लोग एक एक पार्ट हम लोग ना पढ़ते पढ़ते जाएंगे, एक एक पार्ट के ना पढ़ते पढ़ते जाएंगे, तो ना हम लोग बहुत ही अच्छा लगेगा। पहला, हम लोग पहले भात खाएंगे, पहले मुंह में उसको लेंगे, हाथ के माध्यम से मुंह लेंगे। बोलते हैं ना माछ मछली सब टेस्टी लगता है यार, टेस्टी खाना मजा लगता है, लेकिन एक बात याद रखो, जब तक मुंह में रहेगा तब तक टेस्टी लगेगा। जैसे ही मुंह से क्या ना निकल के गला के नीचे यहाँ उतर जाएगा, और अब टेस्ट है कि क्या है उसको कुछ मालूम नहीं है, उसका काम है डाइजेस्ट करना। अब थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। पहला, मुंह में क्या रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, मुंह में हम लोग क्या रहता है, बक्कल कैविटी। क्या रहता है, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, बक्कल कैविटी। इसको क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी करेंगे तो बक्कल कैविटी रहता है ना मुंह में। तो तुम्हारा क्या, तुम्हारा टीथ रहता है, टोंग रहता है, ठीक है। तुम और तुम्हारा क्या, सैलिवरी ग्लैंड्स रहता है, सैलिवरी ग्लैंड्स रहता है, ठीक है। तो टीथ क्या करता है, चीव द फूड। टोंग क्या करता है, टेस्ट बर्ड रहता है प्रेजेंट है, तो टेस्ट को क्या ना वो एब्जॉर्ब मतलब पता लगाता है। और तुम्हारा क्या करता है ना, खाना को क्या ना वो क्या करता है ना, उलट पुलट करता है कि वो अच्छे से चबाया जा सके। और सैलिवरी ग्लैंड का वेरी इंपॉर्टेंट है, सैलिवरी ग्लैंड में एक एंजाइम रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एमाइलेज। एमाइलेज एक एंजाइम रहता है, क्या उसको बोलते हैं, एमाइलेज एंजाइम। क्या रहता है तुम्हारा, एमाइलेज। सैलिवरी ग्लैंड में एमाइलेज एक एंजाइम रहता है जो तुम्हारा स्टार्च को जो तुम्हारा जो स्टार्च वाला खाना खाते हैं उसको क्या कहते हैं, स्मूथ कर देता है। कौन सा एंजाइम रहता है, एमाइलेज। पूरा खाना क्या करेगा ना, स्मूथ कर देगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर दिए ना, पहले क्या ना भात को लंबा लंबा भात खाए थे, दांत के माध्यम से चबाए, फिर उसके सैलिवरी ग्लैंड सैलिवरी से उसको मिला दिए, खाना को क्या करना, स्मूथ कर दिए। अब क्या होगा ना, धीरे धीरे से हम लोग ना गला में से क्या करेंगे ना, उसको हम लोग क्या करेंगे ना, धीरे से इसको नीचे उतारेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओसोफेगस। जिसको हम क्या बोलते हैं, ओसोफेगस, जिसको हम लोग बोलेंगे ओसोफेगस। ओसोफेगस में क्या ना, फूड पाइप को भी तुम लोग बोल सकते हो। ध्यान से देखना, जैसे कि ओसोफेगस, ओसोफेगस में हम तो खाना कैसे आता है, ध्यान से देखना। जैसे कि एक बार पानी पिए तो सटक से यहाँ नहीं आ जाएगा पानी। तो पानी यदि मान लो यहाँ पिए, मान लो पानी यहाँ पी लिए तो फटाफट यहाँ पानी नहीं आ जाएगा। खाना हो या पानी हो तो एक मोशन में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टेलिटिक मोशन। क्या बोलते हैं, पेरिस्टेलिटिक मोशन। पेरिस्टेलिटिक मोशन क्या बोलते हैं, पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट। मैंने इसका मतलब, जैसे कि जितना भी पढ़ा तो नोट करते रहना। जैसे कि फूड पाइप है या फूड पाइप है, ठीक है। ये तो बहुत स्मूथ ऑर्गन होता है। जैसे मतलब खाना इस तरह आया, ठीक है, तो एक बाउल में मतलब खाना आया तो क्या आएगा ना, पहले क्या होगा ना, इसको ऊपर से क्या करेगा, इसको कॉन्ट्रैक्शन करेगा। क्या करेगा, इसको कॉन्ट्रैक्शन मतलब नीचे से दबाएगा, फिर क्या थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ये सब करेगा, इसको कॉन्ट्रैक्शन करेगा, फिर क्या करेगा ना, थोड़ा रिलैक्स करेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर तुम्हारे क्या ना इस तरह करके मैंने एक प्रकार का उसको क्या बोलेंगे, मूवमेंट करेगा इस तरह। पहले खाना इस तरह आएगा, फिर ऊपर से दबाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर खाना इस तरह करके ना धीरे 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 खाना आता है। एक बात याद रखना, कभी भी गर्म चीज एकदम गरम गरम जब पकौड़ा खा लेते हो ना, कभी भी नहीं खाना चाहिए, कभी भी गरम गरम पकौड़ा वगैरह नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सब के सब जो तुम्हारे जो गला के पास जो होता है, ये सब के सब स्मूथ ऑर्गन्स होता है। खाना जितना स्मूथली आएगा उसको क्या ना उतना ही कम इफेक्ट कर, उसको कम परेशानी करेगा। तो आराम से खाना क्या होता है ना, एक मोशन, इसको मतलब पेरिस्टेलिटिक मोशन बोलते हैं, धीरे 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 ना उस मोशन में खाना क्या ना यहाँ तक आएगा, ठीक है। फिर देखो खाना यहाँ आएगा,
फिर स्टोमक में रहेगा, किस में रहेगा, खाना कहाँ आएगा तुम्हारा, यहाँ तक आएगा स्टोमक में, फिर धीरे धीरे आएगा स्टोमक में। स्टोमक में क्या होगा, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा। स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, किसमें, देखो स्टोमक पढ़ते हैं, स्टोमक में क्या रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, क्या रहता है स्टोमक में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो एक बात बताओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाथ में पड़ेगा तो जल जाएगा यार, ये स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, तो समझने की कोशिश करो इसका काम क्या है। पहला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है ना, यदि खाने के साथ में कभी कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करें, उसको मार देगा, ठीक है। तो और क्या होगा, यदि मान लो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या होता है ना, वो जो एसिड क्या करता है ना, खाना के ना एक एसिडिक मीडियम बनाता है। एसिडिक मीडियम में क्या होता है ना, एक एंजाइम होता है पेप्सिन एंजाइम, ओके, ये क्या होता है ना, उसमें एक्टिव होता है, पेप्सिन एंजाइम क्या करता है ना, उसमें एक्टिव होता है, और क्या ना वो एसिडिक मीडियम में तो बनाता है, जिसमें क्या ना वो पेप्सिन एंजाइम क्या करे ना, उसको क्या करे ना, काम कर सके, उसमें एक्टिव कर सके। फिर क्या होता है स्टोमक में, देखो लीवर में, जैसे कि तुम्हारा लीवर में बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, लीवर ग्लैंड जितना भी होता है, जैसे तुम्हारा स्टोमक में, फिर उसके बाद यहाँ क्या ना, ये पूरा का पूरा एसिडिक मीडियम हो गया, एसिडिक मीडियम हो गया। एक बात याद रखना, यहाँ से लेकर यहाँ एक ही नली है, एक नली बोलो, पाइप जो भी बोलो आसानी भाषा से, एक ही का ट्रैक है, हर जगह ट्रैक में क्या कुछ कुछ मिल रहा है, जिसमें गॉल ब्लैडर है जो कि बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। देखो पैनक्रियाटिक जूस से क्या ना इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन जैसे कि तुम्हारा खाना क्या ना स्टोमक से क्या ना, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन तरफ आएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम्हारा क्या ना, जैसे आते आते गॉल ब्लैडर रहेगा और तुम्हारा पैनक्रियाटिक रहेगा। ये देखो थोड़ा सा एसिडिक होता है ना, जैसे बाहर आ जाएगा तो लीवर से क्या तुम्हारा होगा, और गॉल ब्लैडर से क्या होगा, तुम्हारा बाइल जूस निकलेगा और तुम्हारा क्या करेगा ना, उस खाना में थोड़ा सा मिलेगा। फिर पैनक्रियाटिक जूस से तुम्हारा क्या ना, इंसुलिन जो इंसुलिन होता है वो जो सॉरी जो पैनक्रियाटिक जूस क्या कर, सॉरी पैनक्रियाटिक जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाटिक जूस क्या करेगा ना, उस खाना में मिलेगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या ना स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बात याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो या तुम्हारा फैट हो, सबके सब डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसको दिमाग में रख लेना, तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही कंजेस्टेड जगह होता है, बहुत सारा माने क्या जो फूड पाइप जो वहां पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा का पूरा जो कॉइल के स्ट्रक्चर में पूरा एकदम कॉम्पैक्ट पैक है वहां पर, तो वहां पर कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो और फैट क्या ना वहां डाइजेस्ट होता है तुम्हारा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब मेरा ध्यान से बात सुनना, देखो चावल जो खाते हैं हम लोग, भात खाते हैं या रोटी खाते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ना, तुम्हारा जो सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है इसको बोलते हैं ग्लूकोज, और प्रोटीन जो होता है वो होता है एमिनो एसिड, और जो फैट होता है फैटी एसिड और क्या ना एंड ग्लिसरॉल। जितना जरूरी है हम उतना पढ़ा रहे, उतना डीप नहीं जा रहे हैं। प्रोटीन, एमिनो एसिड, फैट, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की तरफ से क्या ना ये टूटता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन एमिनो एसिड में, फैट फैटी एसिड। जैसे मान लो कि जैसे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाता है, फिर क्या करता है ना, इसमें तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में सब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरह का, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है। जैसे ही खाना इधर से गुजरेगा ना तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी रहता है, तो क्या करेगा ना, ये सबके सब क्या करेगा ना, न्यूट्रिएंट क्या करेगा ना, सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। जो इसको बोलते हैं झिल्ली, इसको क्या बोलते हैं, झिल्ली, इसको बोलते हैं झिल्ली, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, झिल्ली। ये झिल्ली क्या करेगा ना, जितना भी जो खाना में जितना न्यूट्रिएंट है ना,
चाहे वो तुम्हारे क्या ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल है, ये सब के सब क्या करेगा ना, सब मैंने क्या करेगा, इसमें जितने न्यूट्रिएंट है खाना में उसको क्या करेगा, अपने आप क्या करेगा, सब एब्जॉर्ब कर लेगा भिल्ली। ठीक है, भिल्ली देखो यहाँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करता है ना, लार्जेस्ट सरफेस एरिया प्रोड्यूस कर मैंने क्या प्रोवाइड करता है कि जैसे भी खाना आए तो ज्यादा देखे ना सरफेस एरिया में ये क्या करेगा ना, ज्यादा देखे ना एब्जॉर्ब करेगा। ओके, फिर जो लास्ट में जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में तो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में एक ही काम होता है, तुम्हारा एक्सेस वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और उसके बाद जितना भी जो बच गया वेस्ट प्रोडक्ट वो एनस के थ्रू से क्या ना वो बाहर निकल जाएगा। तो ये तुम्हारा थोड़ा मोड़ा हो गया, ये थोड़ा मोड़ा जितना जरूरी था। लाइफ प्रोसेस का पहला जो टॉपिक था तुम्हारा न्यूट्रिशन, वो लगभग हो गया। और कोई भी समस्या यदि होगा तो हमको मेरा व्हाट्सएप में कांटेक्ट करना। कोई तकलीफ, कोई समझने में कोई तकलीफ यदि होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर तो सबको पता ही है जी। तुम्हारा मेरा व्हाट्सएप नंबर कितना, ये नंबर है। लेकिन इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और क्या फैट से तुम्हारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बदलता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट किसमें, तुम्हारा ग्लूकोज में। इसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टलिटिक मोशन मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में 3 चीज होता है। पहले क्या ना एब्जॉर्प्शन ऑफ ना माने लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। सेकंड में तुम्हारा स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल और रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें तुम्हारा क्या ना कार्बोहाइड्रेट बदलता है। ये सब के सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चा, तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।